नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, जोखिम लेने की कला या कहें तो सलीका। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब जोखिम लेने वालों की सोच, उनकी रणनीतियों पर रोशनी डालते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई आखिरी बार कब कोई ऐसा कदम उठाया था जिससे दिल तेज धड़कने लगा हो। ज्यादातर समय हम सुरक्षित रास्ता ही क्यों चुनते हैं? ये तो देखिए, काफी हद तक हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा है। मतलब हमारा दिमाग ना खतरों को मौकों से ज्यादा तवज्जो देने के लिए बना है। अच्छा। हाँ, इसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हम बुरी संभावनाओं पर पहले ध्यान देते हैं। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा इन स्रोतों में भी कहा गया है, कि जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना ही है। ये तो बड़ी उल्टी बात लग रही है। हाँ, इसे रिस्क पैराडॉक्स कहा गया है। मतलब जोखिम का विरोधाभास। जोखिम से बचकर हम अनजाने में उसी परिणाम को पक्का कर लेते हैं जिससे हम बचना चाहते थे। और वो परिणाम क्या है? अफसोस से भरा जीवन की काश वो कर लिया होता। बात तो सोचने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद की और कूद पड़े कहीं भी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक व्यस्त सड़क पार करनी है। ठीक है। आंख बंद करके भागना तो सरासर बेवकूफी है ना? हाँ, वो तो है। और सड़क पार ही ना करना, वो आपको एक ही जगह फंसाए रखता है, आप कहीं पहुंचते ही नहीं। सही। तो समझदारी भरा जोखिम क्या हुआ? ट्रैफिक देखना, सही मौका चुनना और फिर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ना। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। ये समझदारी भरा जोखिम, ये असल में दिखता कैसा है? क्या है इसके पहलू? बिल्कुल, ये जो स्रोत है हमारे पास, वो स्मार्ट रिस्क के कुछ खास पहलू बताते हैं। पहला है सोची समझी गणना, कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे कोई उदाहरण? जैसे महेंद्र सिंह धोनी का 2011 विश्व कप फाइनल याद है? उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया। हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। हाँ, पर वो कोई तुक्का नहीं था। वो उस वक्त की स्थिति का, पिच का, सामने वाली टीम का और सबसे बढ़कर अपने खुद की क्षमता का एक गहरा विश्लेषण था, एक सोची समझी गणना। सही कहा। उस एक फैसले ने मैच का रुख बदल दिया था। अच्छा, इस गणना के अलावा और क्या? दूसरा पहलू है स्वीकार्य नुकसान का सिद्धांत, एक्सेप्टेबल लॉस। स्वीकार्य नुकसान? हाँ, मतलब उतना ही दाव पर लगाना जितना आप आराम से खो सकें, जिसकी टीस ना हो ज्यादा, लेकिन इतना जरूर हो कि उससे कुछ फर्क पड़े, कुछ सीखने को मिले। जैसे वो कोई पड़ोसी अंकल होते हैं ना, जो नौकरी के साथ वीकेंड पर छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लेते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण। अगर वो स्टॉल नहीं चला तो ठीक है, नौकरी तो है ही, लेकिन अगर चल गया तो एक नया रास्ता खुल सकता है। नुकसान सीमित है पर संभावना बड़ी है। और इसमें एक विकल्प वाली बात भी थी शायद। हाँ, बहुत जरूरी। ऐसे जोखिम चुनना जो एक दरवाजा बंद होने पर दूसरा खोलें या एक साथ कई दरवाजे खोल दें। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, हो सकता है आपको बेहतर नौकरी मिल जाए, या आप फ्रीलांस काम करने लगे, या शायद अपना ही कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर दें। एक कदम ने कई रास्ते खोल दिए। सही बात है। और एक और चीज थी समय, टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही समय पर लिया गया सही जोखिम आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और वही कदम गलत समय पर आपको डुबो भी सकता है। ठीक है, तो मतलब समझदारी भरे जोखिम, गणना, स्वीकार्य नुकसान, विकल्प और सही समय, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन वो जो डर लगता है अंदर, जो हमें रोक देता है अक्सर, उसका क्या करें? हाँ, डर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है इन दस्तावेजों से। क्या? कि डर आपका दुश्मन नहीं है, वो असल में जानकारी का एक स्रोत है, एक सिग्नल है। जानकारी का स्रोत? कैसे? जैसे कोई स्टंट परफॉर्मर है, उसे भी डर लगता है, लेकिन वो उस डर को एक चेतावनी की तरह लेता है, एक सिग्नल कि यहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा फोकस चाहिए। अच्छा। हाँ, तो डर को देखने का नजरिया बदलना महत्वपूर्ण है। जैसे कोई छात्र है, उसे परीक्षा से डर लग रहा है, वो इस डर को ये सोचकर ऊर्जा में बदल सकता है कि चलो, ये डर बता रहा है कि मुझे और तैयारी करनी है, मैं तैयार हूँ चुनौती के लिए। ये तो बहुत पॉजिटिव तरीका है डर को देखने का। और इन स्रोतों में एक तकनीक का भी जिक्र है, फियर सेटिंग। फियर सेटिंग, ये क्या होता है? इसमें आप अपने सबसे बुरे डर को, मतलब जो सबसे खराब हो सकता है, उसे पूरी डिटेल में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। उससे क्या होगा?
अक्सर ऐसा करने से पता चलता है कि जिसे हम सबसे बुरा सोच रहे थे वो उतना भी बुरा नहीं है, या फिर अगर वो हो भी गया तो उससे उबरा जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है। ये डर को छोटा करने का, उसे काबू में करने का एक तरीका है। दिलचस्प तकनीक है। अच्छा, और असफलता, फेलियर, ज्यादातर लोग तो इसी के डर से कोई जोखिम नहीं लेते। हाँ, असफलता का डर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सफल जोखिम लेने वालों को देखें तो वो सबसे बहादुर लोग नहीं होते हैं। तो फिर वो सबसे तेज सीखने वाले होते हैं। वो हर जोखिम को, चाहे वो सफल हो या असफल, एक सबक की तरह देखते हैं। इन दस्तावेजों में इसे इंटेलिजेंट फेलियर कहा गया है, समझदार असफलता। समझदार असफलता। हाँ, मतलब ऐसी असफलता जो आपको कुछ कीमती सिखा कर जाए। जैसे हल्दीराम का उदाहरण है। शुरुआत में उन्हें भी मुश्किल आई होगी, पर उन्होंने अपनी शुरुआती असफलताओं से सीखा, समझा कि लोग क्या पसंद करते हैं, स्थानीय स्वाद क्या है, और फिर बदलाव किए। नतीजा आज सबके सामने है। यानी हर कोशिश, हर नतीजा एक डेटा पॉइंट है, एक सबक है। वो एडिसन वाली बात याद आती है? हाँ बिल्कुल। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये मानसिकता, ये बहुत जरूरी है। सही। असल में एक रिस्क लर्निंग लूप होता है, एक चक्र। जोखिम लो, नतीजा देखो, सबक सीखो, और फिर उस सबक को अगले जोखिम में इस्तेमाल करो। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग वो तीसरे कदम पर अटक जाते हैं, सबक सीखने वाले पर, और फिर वही गलती दोहराते हैं। सही कहा, सबक लेना जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी चीज, तैयारी। हाँ, तैयारी का महत्व। देखिए, जो साहस हमें बाहर से दिखता है ना किसी का जोखिम लेते हुए, वो अक्सर बहुत बहुत गहरी तैयारी का नतीजा होता है। जैसे आपने गीता फुगाट का उदाहरण दिया था। बिल्कुल, उनकी जीत के पीछे सालों का पसीना, सालों का अभ्यास था। बिना तैयारी के जोखिम लेना, वो तो फिर जुआ हो गया ना। हाँ, वो समझदारी भरा जोखिम नहीं हुआ। इन स्रोतों में एक बड़ा अच्छा 10-10-10 नियम सुझाया गया है तैयारी के लिए। क्या है वो? अपना 10% समय सोचिए कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो। फिर 10% समय ये सोचने में लगाइए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस, और उससे कैसे निपटेंगे। ठीक है, 10 और 10। और बचा हुआ 80% समय वो पूरी तरह से उस तैयारी में लगाइए जिससे सफलता की संभावना बढ़े। वाह, मतलब ज्यादातर फोकस तैयारी पर। बिल्कुल, तैयारी जोखिम को खत्म नहीं करती, ये याद रखना जरूरी है, पर वो उसे संभालने लायक, उसे मैनेजेबल बना देती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? निचोड़ यही है कि जोखिम से पूरी तरह बचना शायद अपने आप में सबसे बड़ा जोखिम है। समझदारी भरे जोखिम लेने के लिए सोची समझी गणना जरूरी है। स्वीकार्य नुकसान की सीमा तय करना, विकल्प खुले रखना और सही समय का ध्यान रखना, ये सब बेहद जरूरी है। और डर स्वाभाविक है, लगना ही है, पर उसे समझा जा सकता है, उसे एक जानकारी के स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फेयर सेटिंग जैसी तकनीकें मदद कर सकती हैं। और असफलता वो तो सीखने का सबसे बेहतरीन मौका है, बशर्ते हम उससे सबक लें। इंटेलिजेंट फेलियर। और अंत में तैयारी। हाँ, तैयारी ही वो कुंजी है जो जोखिम को समझदारी भरा बनाती है और सफलता के दरवाजे खोल सकती है। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में जिन्हें हम सुरक्षित रास्ते समझते हैं, सेफ ऑप्शंस, वो ही असल में सबसे बड़े अनकहे जोखिम हो, क्योंकि वो हमें अपनी पूरी क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से अनजाने में ही रोक देते हैं। सोचिएगा जरूर।